ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वास्तु के पूर्व एपिसोड में आप वास्तु के 45 देवताओं के विषय में अध्ययन, मनन और विश्लेषण कर रहे थे, उसी क्रम में आप 45 देवताओं के साथ में इस वास्तु पुरुष के जो विभिन्न अंग हैं, जो इस डायग्राम में दिखाई गए हैं, जब हम किसी भूखंड आवास का निर्माण करते हैं और निर्माण करने से पूर्व उसमें अपने आवास के लिए रहने के लिए उपयुक्त कक्ष बनाते हैं, आवश्यक साधन के लिए उसमें कि कौन सी वस्तु, कौन सी चीज कहां बनानी चाहिए, अर्थात बेडरूम कहां बनना चाहिए, किचन कहां बननी चाहिए, बाथरूम कहां बनना चाहिए, अनेक प्रकार के जो अंदर के जो हमारे आवश्यक सुख साधन हैं उनका निर्माण किस जगह पर होना चाहिए, उससे पूर्व हम वास्तु के अंगों पर विचार करते हैं। वास्तु के अंग प्रधान हैं। यदि कोई कोमल अंग निर्माण करते समय पीड़ित होता है तो वास्तु पुरुष पीड़ित होता है और उस पीड़ा का प्रभाव ग्रह स्वामी के और ग्रह स्वामी के परिजनों के ऊपर पड़ता है, जिससे ग्रह स्वामी और उसके परिजन गण पीड़ित रहते हैं और वह पीड़ा जो है दुख का कारक ऐसा बन जाती कि उसमें सुखपूर्वक व्यक्ति रह नहीं सकता। इस सब का विश्लेषण करने के लिए आइए ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आपको आज मैं इन अंगों का विशेष रूप से विश्लेषण करता हूं, जो बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही लाभप्रद, ज्ञानप्रद और दूसरों के परमार्थ के लिए कल्याणकारी है। इस भाग के साथ में ज्योतिष दीप को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए ध्यान से, मनन से इसका अवलोकन करें, श्रवण करें, तो आपका कल्याण हो सकता है, दूसरों का आप कल्याण कर सकते हैं। जैसा कि आपने इस वास्तु देवता के जो पहले 45 देवताओं में पहले देवता हैं वो है सिखी। सिखी जहां देवता होते हैं वहां पॉजिटिव एनर्जी आती है। वह स्थान बहुत ही प्रभावशाली होता है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट के नाम से पुकारते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में देवताओं का स्थान होता है और जहां सिखी स्थित है वहां वास्तु पुरुष का सिर स्थित है, वहां सिर जो है विराजमान रहता है। अब किसी के सिर पर आप अधिक वजन रखेंगे तो वो व्यक्ति पीड़ित होता है। जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो वास्तु पुरुष के यदि सिर पर हम कोई वजन रखते हैं, अर्थात नॉर्थ ईस्ट को जब ऊंचा उठाते हैं, वहां निर्माण ऊंचाई में करते हैं, तो वास्तु पुरुष का सिर पीड़ित होता है। और जब सिर पीड़ित होता है तो आवास में रहने वाला व्यक्ति भी, ग्रह स्वामी भी पीड़ित होता है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट सदैव नीचा रखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में खड्डा रखा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जल का स्थान अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखा जाता है। इसके साथ में दूसरे देवता हैं पर्जन्य। जहां पर्जन्य देवता होते हैं वहां वास्तु की आंख, नेत्र होती है। आंख जो है सदैव देखने का काम करती है और जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे शरीर में या हमारे अंदर मन में उस वस्तु का एक दृश्य जाता है, उस व्यक्ति का रूप, रंग, आकार जाता है, जिसके विषय में हम अनेक प्रकार की विचारधाराएं हम सोचते विचारते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि आंख नहीं तो संसार नहीं। यदि जिस व्यक्ति की आंख नहीं है तो उसके लिए संसार का कोई महत्व नहीं है।
क्या संसार में सुंदर है, क्या असुंदर है, क्या क्या प्रकृति के नियम है, कुछ देखे। इसी प्रकार से जहां पर्जन्य है, पर्जन्य में के स्थान पर वास्तु की नेत्र आंख होती है, और यदि आंख पीड़ित होगी तो उस वास्तु पुरुष के लिए संसार नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और जब सांसारिक चीज कुछ भी नहीं होगी तो ग्रह स्वामी और ग्रह परिजनों के लिए भी सांसारिकता बंद हो जाएगी, और जब सांसारिकता बंद हो जाएगी तो वो संसार का कोई किसी प्रकार का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये पर्जन्य के स्थान पर वास्तु की नेत्र है, जिसको निर्माण करते समय हमको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि नेत्र, वास्तु पुरुष की नेत्र जो है पीड़ित न हो। तीसरे हैं जयंत। जहां वास्तु पुरुष के जयंत देवता हैं वहां पर कान हैं, वास्तु पुरुष के कान हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जातक के कान, श्रवणेंद्रियां यदि अपनी परफेक्ट स्थिति में हैं, सुनने की स्थिति में हैं, तो वो सब प्रकार की चीजों को, सांसारिक चीजों को बड़े आराम से सुन लेता है, उनका उत्तर प्रत्युत्तर देने में समर्थ होता है। यदि ये इंद्री, कर्ण इंद्री हमारी किसी तरह से पीड़ित है तो हम बाह्य वातावरण के किसी भी चीज का कोई भी वर्णन नहीं सुन सकते हैं, किसी की बात नहीं सुन सकते हैं, और जब बात नहीं सुन सके तो हम किसी का उत्तर प्रत्युत्तर भी नहीं दे सकते। इसलिए वास्तु पुरुष में जहां जयंत देवता हैं उस स्थान पर वास्तु पुरुष के कान हैं जो सुनने का कार्य करते हैं। यदि ये पीड़ित होंगे तो ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामी के परिवारजन कानों से पीड़ित मिलेंगे। इसके बाद में इंद्र देवता हैं। इंद्र देवता, वहां इंद्र जो हैं देवताओं के भी राजा हैं, जो सब प्रकार की सुख संपत्ति संपन्नता देते हैं, और राजा की वहां प्रसन्नता जब रहती है तो परिवारजन बहुत ही प्रसन्नचित रहते हैं। ऐसे स्थान पर वास्तु पुरुष के कंधे हैं। आप जानते हैं कि यदि किसी पुरुष के कंधे मजबूत होते हैं तो वो भारी से भारी चीज को, अधिक से अधिक अपनी सामर्थ्य से अधिक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सामर्थ्यवान होता है। इसलिए इंद्र के स्थान पर कंधे वास्तु पुरुष के कंधे हैं, जो ग्रह स्वामी को बलिष्ठ बनाते हैं और ग्रह स्वामी के परिवारजनों को भी बलिष्ठ बनाते हैं। जब ग्रह स्वामी और ग्रह स्वामी के परिवारजन बलिष्ठ होते हैं तो उनका वैभव चारों तरफ फैलता है, उनकी सब बात मानने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके बाद पांचवें हमारे देवता हैं सूर्य। सूर्य जहां है वहां आवेश है, क्रोध है, आवेग है, तेज है। सूर्य के अंदर तेज है, और तेज से व्यक्ति के अंदर जोश होता है, कार्य करने की क्षमता होती है, और उसमें आकर के वो यदि अपने संतुलन मस्तिष्क से कोई काम करता है तो बड़े से बड़े कार्य को अल्प समय में पूर्ण कर देता है। ऐसे स्थान पर सूर्य देवता जहां विराजमान है, वास्तु पुरुष की भुजा है। आप जानते हैं कि संसार के जितने भी कार्य हैं वो बाहुबल, भुजाओं के बल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जिस जातक की भुजाएं नहीं हैं अथवा कमजोर हैं, यदि कमजोर भुजाओं का कोई जातक है तो वो बहुत मामूली सी कार्य को करने में असफल हो जाता है, और जिस जातक की भुजाएं नहीं होती हैं वो कोई काम को पूरा नहीं कर पाता है। तो सूर्य के स्थान पर भुजा हैं। इसी प्रकार से जहां सूर्य से अगले देवता सत्य हैं, उस सत्य के स्थान पर भी भुजा है, भुजा का ही भाग है। इसी प्रकार से
जहां भृशम देवता हैं वहां भृशम देवता के पास स्थान पर भी भुजा का अंग है। और जहां आकाश है, आकाश और अनिल हैं, वहां तक वास्तु पुरुष की भुजाएं फैली हुई हैं। अर्थात सूर्य देवता से लेकर के सूर्य, सत्यम, भृशम, आकाश, अनिल तक वास्तु पुरुष की भुजाएं फैली हुई हैं, जो ग्रह स्वामी को और ग्रह स्वामी के परिवारजनों को भुज बल प्रदान करती हैं। और भुजाओं के बल से ही सांसारिक कार्यों को संपन्न किया जा सकता है और किया जाता है। जिस व्यक्ति की भुजाएं बलवान होती हैं उसको संसार में उससे सब व्यक्ति भयभीत रहते हैं, उसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि सिखी से लेकर के और अनिल तक के मैंने आज आपको वास्तु पुरुष के अंगों को बतलाया। एक बार फिर पुनः बहुत सूक्ष्म रूप में, जहां सिखी है वहां वास्तु पुरुष का सिर है, जहां पर्जन्य है वहां वास्तु पुरुष के नेत्र हैं, जहां जयंत है वहां वास्तु पुरुष के कान हैं, और जहां इंद्र है वहां वास्तु पुरुष के कंधा है, और जहां सूर्य है, सूर्य, सत्य, भृशम, आकाश, अनिल तक वास्तु पुरुष की भुजाएं फैली हुई हैं। ये भुजाओं से ग्रह स्वामी को भुज बल प्राप्त होता है। यदि ये स्थान किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं तो पीड़ा होने के कारण से उस ग्रह स्वामी या ग्रह के परिजनों को भुज बल संबंधी पीड़ा होती है और वो अपने जीवन में निराशता को विचार करते हैं, निराशता में का अनुभव करते हैं, जो एक अच्छे व्यक्ति के लिए अच्छा शुभदायक नहीं है। इसी भाव के साथ में यदि आप इन वास्तु पुरुष के अंगों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और निर्माण करते समय किसी भी भूखंड में इन अंगों का ध्यान रखते हुए निर्माण कराया जाएगा, जिससे ये अंग पीड़ित नहीं हो, तो वह भूखंड या वह आवास बहुत ही संपन्न होगा और प्रसन्नता देने वाला होगा, अनेक प्रकार की सुख संपदा देने वाला होगा, अनेक प्रकार की जो है बल देने वाला होगा, जो उस ग्रह स्वामी के लिए और परिवारजनों के लिए कल्याणकारी होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।